दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग ट्रू बैलेंस से लोन किस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो मैं आप सभी लोगों को ऐसा तरीका बताने वाला हूं, इसको यूज करते हैं तो आप लोग 2 मिनट के अंदर ही अपना ट्रू बैलेंस से लोन अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोग को बताने वाला हूं। तो बेसिकली यहाँ से 2 टाइप के लोन आप लोग ले सकते हैं। पहला कैश लोन होता है जो कि आप लोग को 5,000 से लेकर के 2 लाख तक का लोन देता है, और दूसरा लेवल अप लोन होता है जो कि आप लोगों को 1,000 से लेकर के 10,000 रुपए तक का लोन देता है। और तीसरा एक अपडेट आया है जो कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग यहां से 10 लाख तक का लोन भी ले सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीजें बताऊंगा। तो बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर देना और बेल वाली आइकन कॉल पे प्रेस कर देना। तो सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर के ऊपर, वहां पे सर्च कर देना है ट्रू बैलेंस। देखो प्ले स्टोर पे जैसे ही आएंगे तो आप लोगों को कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाएगा। अब देखो जो लोन होता है बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं उनको लेना रहता है। तो जो ट्रू बैलेंस है बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए ही बना हुआ है। आप लोग चाहें तो यहाँ से बहुत ही इजिली अपना लोन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाएगा। 50 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं, 4.5 के 2 मिलियन के रिव्यू हैं। इसका लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे डिस्क्रिप्शन पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग प्ले स्टोर पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो यहीं से ही एप्लीकेशन को आप लोग को डाउनलोड ओपन कर लेना है। अब देखो एप्लीकेशन को खोलेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि आप लोग जो पहला आता है कैश लोन, इसमें आप लोग 5,000 रुपए से लेकर के 2 लाख तक का लोन ले सकते हैं। मान के चलिए मुझे 10,000 रुपए का लोन चाहिए, 20 का चाहिए, 15 से ऊपर चाहिए, 20 का चाहिए, 17 का चाहिए। तो जो पहला वाला है और तीसरा वाला है इसमें ये अवेलेबल नहीं मिलता है। ये आप लोग को अवेलेबल पहले वाले में ही मिलता है कि अगर मुझे 5 से ऊपर तक का लेना है, 15 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, तो ऊपर वाले से ही मिलेगा। और दूसरा आता है कि आप लोग लेवल अप लोन आता है, जहाँ पे आप लोग 1,000 से लेकर के 10,000 रुपए तक का जो भी लोन है वो आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो तीसरा आता है ये आता है आपको गेट अप टू 10 लाख तक का लोन। ठीक है, तो ये आप लोग को मिलता है। आप लोग 10 लाख तक का लोन यहाँ से ले सकते हैं, बट उसके लिए आप लोग को जो तीसरा वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना रहेगा। तो मान के चलिए मुझे 20,000 का लोन लेना है या फिर 21,000 का लोन लेना है, तो मैं पहला वाला जो है कैश लोन इस पर सिंपली क्लिक कर देता हूँ। देखो यहाँ से वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, वरना कुछ भी आप लोग सीख नहीं पाएंगे। तो देख सकते हैं आप लोगों को कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाएगा। ऑलरेडी यहाँ पे 20,000 रुपए का लगा हुआ है, देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आप लोग को इंटरफेस ये दिखाएगा, जितना आप लोग अमाउंट यहाँ पे ऐड करेंगे उसी हिसाब से आप लोग की जो भी मंथली ईएमआई होगी वो यहाँ पे शो करेगी, और आप लोग का जो भी इंटरेस्ट रेट पीएम है वो यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, वो आप लोग के अकॉर्डिंग यहाँ पे अकॉर्डिंग यहाँ पे इसके हिसाब से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें मान के चलिए यहाँ पे थोड़ा जो लोन अमाउंट है वो बढ़ाना है, तो मैंने इसको बढ़ा दिया। ठीक है, इसको घटा दिया। आगे करेंगे तो बढ़ेगा और नीचे पीछे करेंगे तो घटेगा। ठीक है, तो अपने हिसाब से जितना भी लोन आप लोग को चाहिए वो आप लोग को सेलेक्ट कर देना। देन आप लोग का जो भी यहाँ पर टेन्योर है वो मांगता है कि आप लोग 6 महीने में इसको रिकवर करना चाहेंगे या फिर 12th महीने का आप लोग यहाँ पे दिया रहता है, जो कि ऑप्शनल भी रहता है। अब देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो 6 महीने वाला है, आप लोग सोच रहे होंगे कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। देखो 6 महीने वाला उन्हीं लोग को मिलता है जो लोग यहाँ पे इससे पहले लोन लिए हैं, उनका सिबिल स्कोर अच्छा होता है, उनको 6 महीने वाला टेन्योर है वो दिया जाता है। अगर आप बिगिनर हैं, आप लोग पहली बार जा रहे हैं लेने, तो आप लोग को 12th मंथ का ही रिकमेंड करेगा। तो देख सकते हैं अभी मेरा भी यही रिकमेंड कर रहा है 12th मंथ वाला। और यहाँ पे देखते हैं मेरी जो भी ईएमआई होगी वो यहाँ पे आएगी। जैसा कि मैंने बताया कि इसके हिसाब से आपकी जो भी ईएमआई होती है वो इसके हिसाब से आती है। ठीक है, और आपका जो मंथली रेट पीएम है ये इतना आएगा। अब ये करने के बाद में इनकी जो भी पॉलिसी है यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन भी ये पढ़ लेना। इसके बाद में यहाँ पे टिक वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, सिंपली आप लोग को इस पर क्लिक करके यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है, सिंपली आप लोग को इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी लोन का पर्पस है वो देना पड़ेगा कि भाई लोग आपको लोन क्यों चाहिए। ठीक है, अपना जो भी पर्पस है वो देना पड़ेगा कि मेडिकल इशू है, बिजनेस इशू है, हाउस रिपेयरिंग हो गया, सैलरी डिले हो गए, एजुकेशन हो गया और पर्सनल इमरजेंसी हो गई। तो उसी हिसाब से आप लोग को डालना पड़ेगा। ठीक है, अब ये डालेंगे तो आप लोग को जो भी मैरिटल स्टेटस है वो मांगेगा कि आप लोग को शादीशुदा है या फिर आप लोग मैरिड हैं या फिर सिंगल हैं, तो वो आप लोग को डालना पड़ेगा। अगर सिंगल है तो सिंपली आप लोग को इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ये करने के बाद में आप लोग का जो भी लेवल ऑफ एजुकेशन है वो मांगेगा कि आप लोग कितना तक पढ़े हैं। अगर 10th के नीचे हैं, 12th के ऊपर हैं, 12th के पीछे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको देना पड़ेगा। जैसे कि बिलो 10th हो गया, 10th के अंदर हैं, और यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल हो गया। ठीक है, ये आप लोग डाल सकते हैं। यहाँ पे 12th का भी आ रहा है, तो सिंपली हम लोग क्या है 12th पे सिंपली क्लिक कर देते हैं। अब ये करने के बाद में आप लोग को जो भी आपका हाउसिंग टाइप है वो मांग रहा है। ठीक है, अगर आपका खुद का है तो ये कर सकते हैं,
रेंट का है तो रेंट पे जरूर कर देना है, ठीक है। पेरेंटल है तो पेरेंटल पे कर सकते हैं, और रिलेटिव्स का है तो आप लोग रिलेटिव का भी कर सकते हैं। तो मान के चलिए मेरा खुद का है यहाँ पे ओन्ड है, आप लोग उसी हिसाब से डाल देना है, ठीक है। ये करने के बाद में डू यू हैव जॉब, तो क्या आप लोग की कोई जॉब है, तो अगर आप लोग स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट पे क्लिक कर सकते हैं, सैलरीड हैं तो उस पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट और सैलरीड पे जो लोन होता है बहुत ही ईजिली मिल जाता है, ठीक है। तो सिंपली हम लोग क्या है स्टूडेंट पे क्लिक कर देते हैं। ये करने के बाद में यहाँ पे मांगा जा रहा है कि आपका जो भी स्कूल का नेम है वो क्या है, तो ये ऑप्शनल भी है, आप लोग कुछ भी अल्फाबेट डाल देते हैं तो आपका ले लेता है, ठीक है। तो हम लोग ये करने के बाद में नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। ये करने के बाद में आप लोग को बताया जा रहा है कि हाउ मच इज योर एवरेज मंथली इनकम। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि भाई मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं तो कमाता नहीं हूँ। तो भाई लोग मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी जो भी यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं, अगर आप लोग आपकी जो भी पॉकेट मनी आपके पेरेंट्स के थ्रू मिलती है वो आप लोग को यहाँ पर डालना है, ठीक है। और आप लोग की 1,000 रुपये से स्टार्टिंग है, आप लोग चाहें तो 2 लाख तक का डाल सकते हैं अपनी जो भी अर्निंग है या जो भी आपका मंथली इनकम है, ठीक है। तो मान के चलिए मेरी 1,000 है मंथली मिलती है। ये करने के बाद में आप सभी लोगों यहाँ पर इनकी जो भी पॉलिसी है पढ़ करके इसको आप लोगों को आई है वाला है टिक इस पर करके नेक्स्ट कर देना है। अब नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे एक और बहुत ही बढ़िया चीज़ है, अब हमें बताया जा रहा है व्हेन डू यू रिसीव योर मंथली इनकम। तो यहाँ से आप लोग 1 तारीख का भी कर सकते हैं, 2 तारीख का कर सकते हैं। अब देखो इसका मतलब ये है कि आप लोग जहाँ भी जॉब कर रहे हैं आपकी पॉकेट मनी जहाँ से भी आ रही है महीने की कौन सी तारीख को आती है, और आप लोग की 31 तारीख तक है, आप लोग 3 तारीख का, 4 तारीख, 5 तारीख, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो इसी तरह ले लेके 31 तारीख तक का आप लोग का पूरा ही डाटा यहाँ पे शो हो रहा है। देखो यहाँ पे सारा ही मंथली पूरा यहाँ पे इसलिए दी गई है कि आपका जो भी यहाँ पे लोन का टेन्योर है, जो आप लोग किस्तें भरती हैं आप लोग, तो उसी हिसाब से आप लोग की किस्तें बंधे, ठीक है। कि अगर आपका ऐसा तो नहीं है कि आप लोग को यहाँ पे जो भी आपकी यहाँ पे सैलरी है वो 31 तारीख को आ रही है और आपके यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम आती हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पे जो सैलरी है मुझे परसों मिलेगी और आज ही जो भी किस्तें हैं वो आ चुकी हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से ये लोग अपनी किस्तें भी बांधते हैं कि हाँ आपकी सैलरी आ गई हो तभी आपकी किस्तें दी जाएं, ठीक है। तो ये इंटरफेस रहता है। तो अपना जो भी है आप लोग इस पर क्लिक कर देना। ये करने के बाद में बताया जा रहा है हाउ डू यू रिसीव योर इनकम। तो आपकी जो भी इनकम है वो कहाँ पे रिसीव होती है, अगर आपकी बैंक चेक में होती है इस पर क्लिक कर सकते हैं, अगर आपके बैंक अकाउंट में होती है उस पर कर सकते हैं, और आपका जो भी कैश है अगर कैश में होती है तो कैश में भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा मान के चलो बैंक अकाउंट में होता है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ये करने के बाद में आप लोग का जो भी लैंग्वेज है वो आप लोग को सेलेक्ट करनी है कि आप लोग कौन से लैंग्वेज में प्रेफर करते हैं। तो इंग्लिश है तो इंग्लिश में भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे बताया जा रहा है हाउ यू एक्सपीरियंस लोन बिफोर। तो क्या आप लोगों ने इससे पहले कभी लोन लिया है, लोन का एक्सपीरियंस लिया है। तो अगर आप लोगों ने लिया है तो पहले पे क्लिक कर सकते हैं, और अगर आप लोगों ने नहीं लिया है फिर भी आपको नॉलेज है तो दूसरे पे कर सकते हैं। तो हम लोगों ने नहीं लिया बट हम लोगों को नॉलेज है तो सेकंड वाले पे क्लिक कर देते हैं। अब जैसे ये करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाएगा। देखो आपके मोबाइल फोन के अंदर जितनी भी मेल आईडी होंगे वो यहाँ पे शो करेंगे। अब इन्हीं में से एक मेल आईडी आप लोग को डाल देना है। देखो आप लोग मेरे लिंक से जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आप लोग को प्ले स्टोर पर रीडायरेक्ट किया जाएगा। उस पर जैसे उसको डाउनलोड करेंगे तो आपका जो भी आधार कार्ड और पैन कार्ड उससे केवाईसी मांगते हैं। आप लोग का आधार कार्ड नंबर डालकर केवाईसी करना रहता है। अब वो केवाईसी करते हैं तो आपकी जो भी पैन कार्ड की जो भी इंफॉर्मेशन होती है और आधार कार्ड हो गया, और अभी आप लोगों ने जो भी इंफॉर्मेशन भरी कि हाँ मैं लोन लेने के लिए काबिल हूँ, मैंने कोई भी स्कैम नहीं किया है, तो आप लोग को 5 मिनट के अंदर ही लोन मिल जाता है। 2 से 3 मिनट के अंदर ही बहुत सारे लोगों को मिल जाता है। तो अगर आप लोगों ने इससे पहले, अगर आप लोग नए भी हैं तो आप लोगों को लोन मिल जाता है। बट ये है कि अगर आप लोगों का सिबिल स्कोर है वो ख़राब होगा, मतलब लो होगा। लो इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि लोन लेते हैं, किस्तें नहीं भरते हैं, बहुत बाउंस करते हैं, प्रॉब्लम्स करते हैं लोगों के लिए, मतलब जो भी कंपनियां होती हैं उनके लिए प्रॉब्लम करते हैं, तो उनको जो भी लोन होता है वो नहीं मिलता है, ठीक है। तो मेक श्योर अगर आप लोग लोन ले रहे हैं तो टाइम टू टाइम आप लोग किस्तें भी भरिए। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई अगर लोन की किस्तें ना दिए तो क्या होगा। तो भाई लोग आप लोग को अगली बार कभी भी और कहीं भी आप लोग को लोन नहीं दिया जाएगा। तो मेक श्योर अगर आप लोग कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म से लोन ले रहे हैं तो आप लोग टाइम टू टाइम किस्तें भरिए, कोई भी फ्रॉड मत करिए, क्योंकि अगर आप लोगों ने एक बार भी कहीं गलती की तो आप लोग को लाइफ टाइम कभी भी लोन नहीं मिलता है। तो ये प्रोसेस रहता है। तो मेक श्योर आप लोग अगर लोन ले तो टाइम टू टाइम किस्तें भी भरें ताकि आप लोग अगली बार लोन आप लोग को मिल जाए। अगर आप लोग लोन लेते हैं, किस्तें भरते हैं, तो आप लोग किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, लोन आप लोग को बहुत ही ईजिली मिल जाता है। कुछ भी आप लोग किस्तों में लेना चाहें कुछ भी ले सकते हैं। तो गाइस मैंने लगभग सारी जानकारी बताई कि ट्रू बैलेंस से लोन किस तरीके से लें। तो गाइस अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर देना।